संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। अब आप सोचिएगा, एक संबंध है उसे मानने में कष्ट है, और जो नहीं है उनके साथ जुड़ के बैठे हुए हैं, मन से चिपक के बैठे हुए हैं। कैसा पाप है हम लोगों का। किसी ने प्रश्न किया, हर एक काम में उत्साह कैसे रहे। अब आप बताइएगा, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, वो उसमें खुश कैसे रहे, सोच के बताइएगा। कोई मुर्दे को जला रहा है, वो उसमें खुश कैसे रहेगा। छोटे से छोटे काम में भी खुशी और उत्साह बना रहे। कोई बर्तन मांज रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई नाले में से कीचड़ का मल निकाल रहा है। आप सोचिए, जमादारनी पहले तो सर के ऊपर रख करके जाती थी मल को, लेकिन क्या वो दुखी रहती थी? ना ना। रविदास जी आम जीव की जूतियां गाड़ते थे और आनंद में रहते थे। कारण क्या था? कभी हमने सोचा? हर एक काम में उत्साह कैसे रहे। एक निचोड़ पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। आप मरीज की सेवा कर रहे हो खुशी से, ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर खुशी से, कोई भी काम कर रहे हो वो खुशी से, आर्मी का जवान युद्ध लड़ रहा है खुशी से। कमाल है। हम लोग तो जरा जासी बात पे दुखी हो जाते हैं। हम लोग तो जरा जरा सी बात पर दुखी हो जाते हैं। कारण क्या है? एक निचोड़ ध्यान से सुनिएगा। उत्साह तो तभी रह सकता है, आनंद तो तभी रह सकता है, खुशी तो तभी रह सकती है जब भगवान का काम समझें। जो भी काम आपको मिला, जो भी काम आपको मिला, वो भगवान का काम है। अब बताइए, जमुना जी पर, शमशान भूमि पर कोई नाई बैठा हुआ सिर्फ बाल काटता है, तो उसका काम बुरा है क्या? वो भगवान का काम मान के कर रहा है। और आप और हम लोग जरा जरा सी बात पर, जरा जरा सी बात पर ऊपर नीचे होते रहते हैं, सुखी दुखी सुखी दुखी। क्यों? हम प्रत्येक कर्म को भगवान का नहीं मानते। और जबकि सच्चाई क्या है? कर्ता भगवान होता है, तो दिखाता तुमको है कि तुम कर्म कर रहे हो। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है,
कुछ नहीं कर सकते आप और हम लोग, ये उसकी ही शक्ति है, वही दे रहा है, वही करा रहा है। तो हर काम में आनंद कैसे मिलेगा, खुशी कैसे मिलेगी? एक कन्या विवाह के बाद पहले सत्संग सुना करती, अपनी दादी के साथ सत्संग में जाती थी, खूब सत्संग सुनती थी। उसका विवाह हो गया, बहुत गरीब की लड़की थी, और उसके घर में बाकी सारी बहुएं बहुत पैसे वाली थी। तो सास भी और सारी जेठानी उससे घर का काम कराती, सुबह से शाम तक कपड़े धोती रहे, बर्तन मांजती रहे, झाड़ू लगाती रहे, लेकिन उसके चेहरे पर बड़ा आनंद का भाव, बड़ा तेज। वो देखती कि इसको तकलीफ नहीं होती, इसको कोई दुख नहीं होता, इसके लिए कोई छोटा काम बड़ा काम में फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? वो प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करती थी, बस इतनी सी बात थी। वो बर्तन मांजते मांजते भी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, झाड़ू लगाते हुए भी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। लेकिन आप और हम लोग, ये काम मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये बहुत छोटा काम है। हम लोगों की देखो कैसी छोटी सोच है। हर एक क्रिया करते समय भगवान को अपने साथ अनुभव करो, साथ अनुभव करो, जबकि साथ होता भगवान ही है। भगवान ही सब काम कर अपने से करवा रहे हैं, काम ही साधन है, क्षण क्षण में रोमांच होता रहे। किसी ने पूछा सबसे बड़ी साधना क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ी साधना क्या है? प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो, इससे बड़ी कोई साधना संसार में ना कभी हुई है ना कभी होगी। ये जो संत महात्मा साधना कराते हैं, ये संसार से मन हटाने के लिए कराते हैं, क्योंकि संसार में जो हम कर्म करते हैं वो अपना मान के करते हैं। बस यही एक हम सबका पाप है, हम अपना मान के करते हैं। भगवान का मान के कीजिए, यही तो साधन है भगवत प्राप्ति का, और कोई साधन नहीं है। मैंने कहा ना, काम ही साधन है, क्षण क्षण में रोमांच होता रहे, जोर के साथ साधन चल रहा है, अभिनय हो रहा है, इस प्रकार समझे। दुखी और दरिद्र भगवान ही हैं, भगवान ही उस रूप में आ रहे हैं, भगवान ही भिखारी के रूप में आए हैं। इस प्रकार भगवान की लीला देखता रहे। आपको लगता हो मैंने आज बहुत बड़ा भंडारा लगाया, क्या किया? अरे मैं आज कोड़ियों की बस्ती में गया, मैंने कोड़ियों को खाना खिलाया। सोचिएगा, कोड़ी तो हम हो गए, खाने वाले में राम था। ये भाव कैसे आया तुम्हारे अंदर? मैं भिखारी को भोजन दे रहा हूं, भिखारी तो हम हो गए। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। भिखारी के रूप में भी परमात्मा ही आता है। इस प्रकार भगवान की लीला देखता रहे। मैं सब समझ रहा हूं प्रभु, ये आप ही लीला कर रहे हो, अब मैं चक्कर में नहीं आने वाला। क्यों? चक्रधारी, अब मैं तेरी लीला को समझ गया हूं। कोई किसी को प्यार नहीं कर रहा, भगवान ही करा रहे हैं, और भगवान से ही प्यार हो रहा है। ये कब खोपड़ी में बात आएगी? हमारी खोपड़ी के अंदर भगवान मान के प्रेम करो, वही तो भगवान का प्रेम है। मुर्दे को कौन प्रेम करता है, मुझे बता दीजिए। मुर्दे को कौन प्रेम करता है? जब प्रेम करो, अपने बच्चे को करो, परिवार के किसी मेंबर को करो, भगवान मान करके करो, देखो प्रेम में कितना आनंद आएगा।
लेकिन हम लोग भगवान मान के नहीं करेंगे, हम तो अपना मान के करेंगे। बस इतनी सी त्रुटि है। यही साधन चल रहा है, अभिनय हो रहा है, हम उसके पात्र हैं, अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, इस प्रकार समझें। जिस रूप में, जिस लीला में भगवान आपके सामने आ रहे हैं, भगवान भिखारी के रूप में आए, भगवान धनवान के रूप में आए, भगवान लीला कराते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, सब में भगवान का दर्शन होने लगे तो समझ लीजिएगा आप गोपी बन चुके हो, बन चुके हो। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। जिस दिन आप और हम लोगों ने एक छोटी सी कसौटी, परमात्मा ही हमारे साथ शामिल होकर काम कर रहे हैं। क्यों? लोगों से कहोगे, वो कहेंगे हमें तो कहीं परमात्मा नजर आ नहीं रहे, हमें तो तुम नजर आ रहे हो। तुमको फील होना चाहिए कि मेरे अंदर परमात्मा है, मेरे अनुभूति में परमात्मा है, मेरी शक्ति में परमात्मा है, मेरी दृष्टि में परमात्मा है, मेरी सोच में परमात्मा है, मेरे भाव में परमात्मा है। उनकी हमारे ऊपर बड़ी असीम दया है, उनका हमारे सिर पर हाथ है, वे ही काम करवा रहे हैं और साथ में रहकर कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे गोपियां और गोप भगवान को साथ देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, उस प्रकार भगवान को साथ देखें, महसूस करें, रोमांच होता रहे। भगवान ही काम करवा रहे हैं। अपना क्या सामर्थ्य, अपनी में कहां ताकत है कि भगवान को छोड़कर आप कोई भी कर्म कर सकते हो? सांस तक नहीं ले सकते। कोई मुझे बता दीजिए, माता की ताकत से सांस ले रहा हूं, पिताजी की ताकत से सांस ले रहा हूं, पति की कमाई से सांस ले रहा हूं, कोई बता दीजिए किस शक्तिमान की शक्ति से सांस ले रहे हो? उसको भूले हुए हो और उसी को पाने के लिए मंदिरों में ढूंढ रहे हो। घर से जब गए थे तो भगवान साथ था, मंदिर में गए तो भगवान कह रहा है अंदर तो महसूस कर नहीं रहे, सामने महसूस कर रहे हो। जिसने अपने अंदर चेतन परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव नहीं किया, वो मूर्ति में क्या खाक दर्शन करेगा? सोच के देखो इन बातों को। हर काम को भगवान की लीला समझ करके काम करें। इस प्रकार का भाव हो तो थकावट नहीं आ सकती, बड़ा उत्साह होगा। जैसे लोभी और कामी, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। लोभी को कितने ही नोट गिनने को दे दो, वो थकेगा नहीं, बशर्ते ये तेरे नोट हैं। उसका उद्देश्य तो रुपया है और आपका उद्देश्य अपना भगवान 24 घंटे अपने साथ में। काम करने वालों को रोमांच हो, अश्रुपात हो तो समझना चाहिए मैंने जो बात कही वो समझ गए हैं आप लोग। जिस दिन आप जिस कार्य को कर रहे हो, मस्ती से कर रहे हो, अब मस्ती का शरीर तो जवाब दे रहा, अरे बाबा मन की मस्ती। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 16 वर्ष के बन जाओगे, आपका मन आज भी 16 वर्ष का रहेगा। आप अपने को शरीर के साथ, मन बूढ़ा नहीं होता है, यही हमारी सोच में गंदगी भर गई है।
कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि है। जो काम कर रहे हो उसी में आनंद। आज मेरा परमात्मा मुझसे मटर छिलवा रहा है, आज मूंगफली छिलवा रहा है, देखो परमात्मा मेरे साथ छील रहा है, कितना आनंद आ रहा है। और दे दो। हम उसे काम समझ के करते हैं तो थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं परमात्मा के लिए करते हैं, ईश्वर की आज्ञा के साथ करते हैं। ईश्वर ही साथ करता है, ईश्वर ही करवा रहा है। और जो हमारे साथ इस कार्य में शामिल हो रहे हैं सब भगवान के परिकर हैं। परिकर माने क्या? जो भगवान का कार्य मान के करें वो परिकर। स्वयं परमात्मा तो नट हैं, हम पात्र हैं, वो डायरेक्टर हैं और हम उनके कहे अनुसार लीला कर रहे हैं, नाच रहे हैं। मुझे देखो कैसा कमाल है, मुझे पोता बना के पैदा किया, फिर बेटा, फिर मैं कमाने वाला बन गया, फिर मेरा विवाह करा दिया, मैं बाप बन गया, मैं दादा बन गया, मैं पैसे वाला बन गया। ये सब लीला भगवान करा रहा है। वो डायरेक्टर है, हम पात्र हैं, वो करवा रहे हैं, उनकी आज्ञा से हो रहा है। ये छोटे छोटे से भाव, मुझे कोई बता दीजिए इनमें ये कष्ट आ रहा है हमको करने में। जो शब्द मैं आपके सामने निवेदन करता हूं इसमें किसी को भी, मैंने आपको 6 दिन पहले एक बात कही थी कि भगवान कहते हैं कौन्ते प्रति जानहि न मैं भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। क्या मतलब? चैलेंज भगवान का। जो मेरे निमित्त कर्म करेगा, जो सदा मेरे को अपने साथ महसूस करेगा। एक बार एक छोटी सी कन्या का ऑपरेशन होना था। उसको उसकी माता से इतना ज्ञान मिला कि तेरे अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। उसका हार्ट का ऑपरेशन होना था। वो डॉक्टर साहब ने पूछा कि बेटा तेरे मन में कोई दुख तो नहीं है? बोली नहीं, आप मुझे बेहोश मत कीजिए। बोली क्यों? बोली मैं देखना चाहती हूँ वो कैसा दिखता है भगवान। वो बोले बेटा नहीं, वो तो हमें करना पड़ेगा, हम कर नहीं सकते। बोले अच्छा तो ये देख लेना मेरा भगवान मेरे हार्ट के अंदर कैसा दिखता है। आप सोचिएगा, वो डॉक्टर के आंसू आ गए। छोटा सा बच्चा समझ गया, लेकिन हम लोग शरीर से बड़े हो गए हैं। लेकिन अपने प्रभु प्रीतम को अपने सांसों में अनहद बाजत बांसुरी, वो ऐसी बांसुरी है। कोई कहते हैं वृंदावन में तो बांसुरी बजती होगी, वो बांसुरी तो सारे संसार में बजती है। सुनने वाला खाली हो तो सुनाई दे। अनहद बाजत बांसुरी, उसकी बांसुरी कभी रुकी ही नहीं। हम खाली होते नहीं, इसलिए हमें सुनते नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बात मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, बहुत एकाग्र होकर सुनिएगा। एक भाव बार बार मन में चक्कर लगा रहा है। मैंने इसको कसौटी पर कसा, सर्वदा परम सत्य प्रतीत हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये, गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण आदि ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। साधक को ये दृढ़ता पूर्वक मान लेना चाहिए, मेरे पर भगवान की सबसे अधिक कृपा है।
आप और हम लोगों को पता नहीं, धन की कृपा नहीं, शरीर की कृपा नहीं, रोज भगवान का सत्संग। सोचिएगा, तृप्ता गोयल जी ने कहा इससे बड़ा आनंद क्या है कि रोज सत्संग, रोज भगवान अपना प्रेम देने के लिए हमारे को इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा महसूस करना चाहिए। मैं रोज सोचता हूं जिस दिन मैं सत्संग नहीं कर पाता, आप मान के चलिएगा मेरे लिए उससे बड़ा दुख का दिन कोई नहीं होता। मैं अपनी फीलिंग बता सकता हूं, मेरे हृदय की फीलिंग है ये। मैं किसी भी कारण से, कारण कोई भी हो, जिस दिन सत्संग नहीं कर पाता, मुझे हृदय में बहुत दुख महसूस होता है कि आज मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया। क्योंकि मेरे लिए तो आप सब परमात्मा के अंश हो, परमात्मा ही हो। मैं चाहे कैसा भी हूं, हमारी जैसी मान्यता हो, फल भी वैसा ही होगा। अब प्रश्न उठता है, क्या ऐसा मानने का कोई कारण है कि मेरे पर भगवान की सबसे अधिक कृपा है? अवश्य है। गीता में भगवान ने कहा, जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। भगवान का उद्घोष है ये। यदि हम ऐसा मानेंगे कि मेरे पर भगवान की सबसे अधिक कृपा है, तो भगवान को अपने वचन के अनुसार हमारे ऊपर सबसे अधिक कृपा करनी ही पड़ेगी। ध्यान से सुनो, हम सब भगवान रूपी कल्प वृक्ष के नीचे निवास कर रहे हैं? कल्प वृक्ष के नीचे जाकर तो जैसी भावना करता है उसको वैसा फल मिल जाता है। भगवान का स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, देव देव तरु सरिस सुबाहु, सन्मुख विमुख न काहू ही काहू, जाई निकट पहचान तरु, छहा समनि सब सोच, मांगे अभिमत पाव जगु, राहु रंक भल पोच। श्रीमद् भागवत में भी भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा था, सेवक पर भगवान की कृपा कल्प वृक्ष के समान होती है। हम अपने को भगवान का सेवक माने। आप देखिएगा, भगवान राम जब वनवास से वापस अयोध्या आए, तब अयोध्या के प्रत्येक नागरिक की यह उत्सुकता थी, भगवान सबसे पहले मेरे से ही मिले। लोगों की यह उत्सुकता देखकर भगवान ने क्या करा? भगवान सोचने लगे, मैं पुष्पक विमान से नीचे उतरूंगा, ये सब लोगों का हृदय मुझसे मिलना चाहता है। भगवान ने क्या करा? असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबको ये लगा कि राम केवल मुझे गले लगाया है। क्षण मात्र सभी से मिल लेते हैं भगवान। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबई कृपाला। बताइएगा, एक राम पूरे अयोध्या वासियों से एक साथ मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यही समझ रहा है कि भगवान सबसे पहले मेरे से ही मिले हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सब हम अपने आप को भगवान के कृपा के सबसे अच्छे पात्र माने कि मेरे ऊपर सबसे अधिक कृपा है। जो साधक ऐसा मानेगा कि मेरे ऊपर भगवान की सबसे अधिक कृपा है, उसका दिल भगवान के चरणों में लौटने लगेगा और भगवान में उसका अनन्य प्रेम हो जाएगा। और यदि किसी का भगवान में ऐसा अनन्य प्रेम नहीं होता, तो उसको निरा पशु के समान समझना चाहिए। आज मैं सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। देखिए, निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। 24 घंटे परमात्मा आपके साथ है।
लगता है आज मीना जी भजन सुनाना चाहती हैं। सुनाइए। सुनाइए मीना जी। मीना जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे लगता है या तो डायरी वायरी निकाल रही होंगी। इतने निकाले इतने कीर्तन कीजिएगा। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राधे राधे राम बोलिए बोलिए। सुनाइए मीना जी सुनाइए। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। राधे 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 श्री राधे। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ। जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन जैसे बदल गया। जब से तेरा नाम लिया मेरा जीवन जैसे बदल गया। मारा मारा फिरता था मुझे एक ठिकाना मिल ही गया। अब मस्ती में रहता हूँ, अब मस्ती में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ। तेरी कृपा से श्री राधे रसिकन का मोहे संग मिला। तेरी कृपा से श्री राधे रसिकन का मोहे संग मिला। ठोकर खाने वाला था गुरुदेव ने आके थाम लिया। अब संत शरण में रहता हूँ, अब संत शरण में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ, राधे राधे कहता हूँ।
ना जाने दुनिया भर के सब कारज कैसे होते हैं, ना जाने दुनिया भर के सब कारज कैसे होते हैं। जो नहीं लेते नाम तेरा वो हरदम रोते रहते हैं। मैं पिया शरण में रहता हूँ, मैं पिया शरण में रहता हूँ। आधे राजे रहता हूँ। कहे गोविंद ये दास में तेरी आस लगाए बैठा हूँ। कहे गोविंद ये दास में तेरी आस लगाए बैठा हूँ। ना जाने वो कौन गली में एक झलक मोहे मिल जाए। बस्ती बस्ती फिरता हूँ, बस्ती बस्ती फिरता हूँ। राधे राधे कहता हूँ। अपनी धुन में रहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ। राधे राधे कहता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे।